प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पुनः कारक पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। कल हमने संप्रदान और अपादान पर कुछ प्रश्नोत्तरी किया था। उसी क्रम में आज पुनः संबंध एवं अधिकरण के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बताइए, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? षष्ठी से। और संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। बहुत सुंदर। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। षष्ठी से इसका अष्टाध्यायी के अनुसार इसका नंबर क्या है? 2, 30, 50। अब देखिए, आप कहेंगे 2, 30, 50 क्या है? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8। तो ये इसका मतलब 2 का मतलब दूसरा अध्याय। 2 का मतलब दूसरा। आप समझ लीजिए। कल मुझे लगा कि ये आपको जानना चाहिए, आप लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का मतलब दूसरा अध्याय, और उसमें अधिकरण है। प्रत्येक पाद मतलब प्रत्येक अध्याय में ना 4 पाद हैं। 4 पाद हैं। तो ये 8वें नहीं, दूसरे अध्याय के 30 नंबर नहीं, ठीक है। इसको देखिए, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50 नंबर सूत्र है। मतलब सूत्र की संख्या तो बहुत अधिक है, लगभग 4000 सूत्र हैं, लेकिन प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4। तो ये तीसरे पाद का है। ठीक है, आइए फिर देखिए। अब आपसे पूछा जाए कि षष्ठी से इस सूत्र का अर्थ क्या है, तो बताओ। हाँ नहीं, मेन एक जैसे स्व स्वामी भाव आदि संबंध को क्या कहते हैं? षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? तो स्व स्वामी भाव आदि संबंध में। हाँ बताओ, षष्ठी क्या है? स्वस्वामी। हाँ नहीं, ये कर्ता कर्म मतलब शेष। देखो, शेष का मतलब क्या होता है ना? बचा हुआ। शेष का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो किससे बचा हुआ? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण एवं प्रातिपदिकार्थ से बचा हुआ। जो बच गया, इन सब चीजों से जो बच गया, जो शेष रह गया, वहां पर होती है षष्ठी विभक्ति ना। ये चीज ध्यान रखना। मतलब शेष का मतलब जैसे कहते हैं ना, इतना शेष रहा, ये शब्द तो कॉमन सुना होगा। शेष मतलब बचा हुआ। तो किससे बचा हुआ? इन सभी कारकों से, कर्ता से, कर्म से, करण से, संप्रदान से, अपादान से, अधिकरण से और प्रातिपदिकार्थ से। प्रातिपदिकार्थ से। ठीक है। जैसे यहाँ पूछा जाए कि अब देखिए, स्वस्वामी भाव। हाँ, अब इसका क्या मतलब है? स्वस्वामी भाव जैसे राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष। तो यहाँ देखिए, स्व जो है स्वस्वामी भाव। तो स्व कौन है? स्व माने क्या होता है? नहीं, स्व माने स्वयं। हाँ, स्वयं। बहुत सुंदर। स्वयं माने, स्व माने स्वयं या अपना, अपनी कोई वस्तु या धन या व्यक्ति, सब स्व में आ जाएगा। और स्वामी जिसका वह मालिक होगा। जैसे धन है, धन का कोई मालिक होगा, वह स्वामी हो जाएगा। हाँ, तो राज्ञः पुरुषः। तो यहाँ पे राज्ञः राजा का पुरुष। अब बताना, राज्ञः पुरुष में स्वामी कौन है, स्व कौन है? स्वामी राजा है और पुरुष स्व है। मतलब वह राजा का ना सेवक हो सकता है। सेवक है, वह उसका स्व सेवक है, अपना सेवक है। लेकिन राजा यहाँ पे मतलब राज्ञ जो है वह स्वामी है और पुरुष उसका स्व है। तो यहाँ पे स्व स्वामी भाव संबंध हो गया। ठीक है। इसमें राज्ञ में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। राज्ञ में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। अब आ जाओ, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। हाँ, कौन सी होती है? षष्ठी। हेतु शब्द के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी।
लेकिन अब देखो यहाँ पे कह रहा है नहीं, षष्ठी हेतु प्रयोगी, हेतु शब्द का प्रयोग हो और उसका क्या हो, कारण बोध हो। तो कारण बोध के होने पर हेतु शब्द और उसके कारण का जो द्योतक हो, जो कारण को बताए, उस शब्द दोनों में, मतलब एक कारण में षष्ठी और उस कारण का जो द्योतक हो, मतलब जो कारण को प्रकट करने वाला हो। एक तो हेतु, हेतु माने ही कारण होता है, हेतु शब्द में भी षष्ठी होगी और जो उस हेतु को प्रकट करने वाला हो उसमें भी क्या होगी, षष्ठी। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, देखो जैसे अन्यस्य नहीं, असौ अन्यस्य हेतु वसति, असौ अन्यस्य हेतु वसति, वह क्या करता है, अन्य के लिए बसता है, अन्य के लिए रहता है। गांव में के क्यों जाता है कोई व्यक्ति, अन्य के लिए तो जाता है। यहाँ देखो हेतु शब्द का प्रयोग है, हेतु, तो इस कारण से अन्यस्य में षष्ठी हो गई और हेतु में भी षष्ठी है, दोनों में षष्ठी है। समझ में आ गई बात? देखो सीधा षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग हो उसमें षष्ठी होगी, लेकिन किसके कारण, किसके कारण, अन्य के कारण, अन्य के कारण, तो अन्य में भी हो गई षष्ठी। जैसे रामस्य वैसे अन्यस्य। समझ में आ गई बात? फिर देखो अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्, ये बताओ कहाँ की पंक्ति है, पढ़े हो तुम लोग बहुत अच्छे से। अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन् प्रतिभाति में विचार मूढ़, रघुवंशम। यही तो कहता है शेर कि तुम तो मुझे, अरे मुझे मूढ़ प्रतीत होते हो, थोड़े के लिए बहुत छोड़ रहे हो। एक गाय तो एक ही है, तुम अपने पूरे राज्य को छोड़ रहे हो। अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्, पीछा मतलब जो पिछला हम पढ़े हैं वो भी रिकॉल होना चाहिए। देखो थोड़े के लिए बहुत, तो यहाँ पे क्या है, देखो हेतु शब्द का प्रयोग है, अल्पस्य हेतु, हेतु है ना, तो ये भी षष्ठी हुआ और किसके कारण, अल्प के कारण, तो उस कारण में भी षष्ठी हो गई, अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्। अब आ जाओ, देखो अक्ता प्रत्यय है ना, लेकिन यह जब वर्तमान अर्थ का बोध कराएगा, अक्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ का बोध कराए तो वह उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी। हाँ, अक्तस्य च वर्तमाने, अक्तस्य च वर्तमाने। जैसे यहाँ देखो असौ विद्वान राज्ञां मतः, यह मतलब असौ विद्वान राज्ञां मतः, वह विद्वान राजाओं द्वारा माना जाता है, मतलब राजाओं द्वारा वह क्या माना जाता है, विद्वान। अब देखो यहाँ राज्ञां मतः, मतः में कौन सा प्रत्यय है, अक्ता प्रत्यय। हाँ, मतः में अक्ता प्रत्यय, किस कारण से राज्ञां में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी। कौन सी हो गई, षष्ठी। ऐसे पूरा है, असौ विद्वान राज्ञां बुद्ध, तो बुद्ध में अक्ता प्रत्यय है, फिर राज्ञां में षष्ठी हो गई। लेकिन जब यहाँ देखो, अब यही अक्ता प्रत्यय जब वर्तमान अर्थ का बोध कराएगा ना, तब इसमें षष्ठी होगी। लेकिन यदि भूतकाल का बोध कराया तो कौन सी विभक्ति होगी पता है, तृतीया। कौन सी होगी, तृतीया। और सुंदर। चलो अब देखो अनादर अर्थ की, अनादर मतलब जब किसी का अपमान किया जाए, अनादर की प्रतीति होने पर, मतलब जिसकी एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का बोध हो, लक्षित हो, तो उस क्रियावान में कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी और विकल्प से सप्तमी। ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति और विकल्प से सप्तमी, मतलब दो दो विभक्तियां होंगी। षष्ठी तो होगा लेकिन विकल्प से सप्तमी भी हो जाएगी, लेकिन कब, जब अनादर अर्थ का बोध हो। जैसे रुदितो रुदति वा प्रव्राजित, प्रव्राजित माने, प्रव्राजित माने संन्यास लेना, प्रव्राजित माने संन्यास लेना। हाँ, जैसे कोई पिता है, अब संन्यास लेने जा रहा है, घर में छोटा बच्चा है, रोएगा ही, पिताजी कह रहे हैं जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे जीवन भर। तो बच्चे रोएंगे कि नहीं, वही कह रहे रुदतो रुदति वा प्रव्राजित, रोते हुए पुत्र की, मतलब चिंता ना किया, पुत्र रो रहा है फिर भी चिंता नहीं किया और चला गया संन्यास लेने। तो यहाँ पर देखो रुदन क्या, वही बच्चा रो रहा है तो उसका आदर हो रहा है क्या, आदर हो रहा है, सम्मान हो रहा है,
नहीं, अपमान हो रहा है, अनादर हो रहा है। मतलब बच्चे की रो रहा है तो उसको दुख ही तो हो रहा है, उसका अनादर ही तो हो रहा है। तो अनादर अर्थ की उपेक्षा हो रही है, मतलब अनादर हो रहा है उसका, उसकी कोई उसको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है उसको छोड़ के फिर भी। तो यहाँ पे जो है रोदतः, ये षष्ठी हो गई और फिर सप्तमी में क्या बन गया, रोदती। हाँ, तो रोदतो रोदती वा प्रव्राजित, रोते हुए पुत्र की चिंता ना करके कहाँ चला गया, संन्यास ले ले। तो अब समझ गए, अगर कोई पूछेगा प्रश्न कि अनादर अर्थ बोध होने पर कौन सी विभक्ति होगी तो क्या बताओगे, हाँ, षष्ठी और विकल्प से सप्तमी, ये बोलना है, षष्ठी और विकल्प से सप्तमी। एक बार सभी सूत्र बोलो, षष्ठी से इसका नंबर बोल दो, 2 4 50। हाँ, नहीं 4 नहीं, 2 3 50। हाँ, षष्ठी से बोलो, षष्ठी से। तो 2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा अध्याय। हाँ, फिर से याद कर लो, 2 का मतलब क्या हुआ, दूसरा अध्याय। 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरा पाद। 4 पाद है प्रत्येक अध्याय में, तो तीसरा पाद। और फिर 50 का, हाँ, 50 नंबर का सूत्र, मतलब इसके पहले 49 सूत्र है, ये 50 नंबर का है। क्लियर हुआ। बोलो, षष्ठी हेतु प्रयोगे 2 3 26। हाँ, बोलो 2 3 26। अक्तस्य च वर्तमाने, हाँ, इसका तो यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, कल हम देखकर बताएंगे ना। बोलो, षष्ठी चानादरे 2 3 38। अब आ जाओ, बताओ अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। और अधिकरण कारण मतलब अधिकरण करने वाला आधार, जिसे अधिकरण कहलाता है, वो अधिकरण करने वाला सूत्र कौन सा है, आधारो अधिकरणम। तो क्या आधारो, किसका आधार होना चाहिए, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया का, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण। देखो, आधार आधे तो समझते हो, जैसे मान लीजिए टेबल है, टेबल पे हमने रखा पुस्तक, तो अब बताओ इसमें आधार कौन है, आधे कौन है, आधार टेबल। हाँ, बहुत सुंदर, आधार टेबल है, आधे पुस्तक है। अब इस पुस्तक पे हमने रख दिया फोन, मान लो डिब्बा ये रख दिया, अब क्या, अब बताओ आधार आधे, टेबल आधार, पुस्तक आधे। अब इसकी दृष्टि से देखेंगे तो पुस्तक आधार और ये बॉक्स आधे। हाँ, ऐसे क्रम बदलता जाएगा। और जब हम ज्यादा रख देते हैं तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार हो जाता है परंपरा अधिकार, परंपरा से, मतलब इसका संबंध जो है परंपरागत संबंध। ये संबंध तो बन ही रहा है एक दूसरे का ना, संबंध एक दूसरे का बंध है, तो कैसा संबंध बन रहा है, परंपरा से संबंध। हाँ, संबंध है, इसका संबंध इससे है भाई, यदि हमने ये हटाया तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, ये भी हटा दिया प्रभाव पड़ेगा, तो इसका संबंध है परंपरा से संबंध। लेकिन इन दोनों में आधार आधे संबंध, फिर इन दोनों में आधार आधे, फिर इसका मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगा, एक बार ये आधार बनेगा फिर आधे बन गया, फिर ये आधार बना फिर ये आधे, ऐसे चल जाएगा। तो अब देखो, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें जो स्थित क्रिया का जो आधार है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। मतलब कहने का भाव है कि जिस स्थान पर कोई कार्य होता है, जिस स्थान पर कोई कार्य होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकरण। जैसे आपका टेबल क्या है, आधार, और आप क्या हो गए, आधे, आधे, आप क्या हो गए, आधे। अब देखो, तो अधिकरण जब आधार जो हो गया तो अधिकरण हमने बता दिया, आधारो अधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो उस अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी। सप्तमी, कौन सी, सप्तमी। सूत्र क्या है, सप्तम्याधिकरणे च, कौन सा सूत्र है, हाँ, आधारो अधिकरण तो अधिकरण करने वाला सूत्र है। आधार को, आधार पूछ रहे आधार क्या है, करें आधारो अधिकरणम ना। तो यहाँ पूछ रहे आधार या अधिकरण में कौन सी विभक्ति होगी, तो आप कहोगे सप्तमी। कौन सी विभक्ति, सप्तमी।
जैसे मान लो असौ कटे आस्ते, कटे माने चटाई, कटे माने चटाई, चटाई तो जानते हो ना। हाँ, असौ कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठा है। तो यहाँ पर देखो, वह चटाई पर बैठा है। हाँ, चटाई क्या है? आधार है। तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। तो इस कारण से कटे में हो गई सप्तमी। बस समझ में? फिर समझ लो, असौ कटे आस्ते, जैसे मान लो हमने कहा मनीषा कटे आस्ते, मनीषा कहाँ बैठती है? चटाई पर। हाँ, बैठती है। तो क्या हो गया? वह मनीषा तो आधे हो गई और चटाई क्या हो गया? आधार। और उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण। उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण। उस अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। समझ गए? आधार की संज्ञा होती है अधिकरण, अधिकरण में होती है सप्तमी। ऐसे कम है, मतलब है मात्रा, समझ लो। आधार, आधार की कौन सी संज्ञा? अधिकरण, अधिकरण में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर से देखो, जैसे यति बने वसति, यति कहाँ रहता है? वन में। यति माने सन्यासी, सन्यासी कहाँ रहता है? वन में। यति बने, तो यति मान लो ये वन है, मान लो ये वन है और ये यति है। क्या है? यति। तो यति कहाँ रहता है? वन में। तो यति क्या हो गया? आधे। यति क्या हो गया? आधे। और वन क्या हो गया? आधार। आधे। आधार की कौन सी संज्ञा? अधिकरण। आधार की कौन सी संज्ञा? अधिकरण। अधिकरण में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। समझ? अब इसी में देख लो, दूर और अंतिक। हाँ, दूर और अंतिक, अंतिक माने समीप, पास। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। कौन सी? सप्तमी। दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। जैसे वनस्य दूरे। हाँ, तो वनस्य दूरे, हाँ नहीं, वनस्य में, वनस्य में तो षष्ठी है। हाँ, ये कह रहा है दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्द में, शब्द में जो दूर शब्द है ना, इसी में सप्तमी होगी। समझो? और अंतिक माने समीप, तो अंतिक शब्द में ही सप्तमी होगी। कभी कभी डायरेक्ट शब्द में विभक्ति होती है, तो कह रहे हैं दूर में सप्तमी और अंतिक में सप्तमी। तो देखो, जैसे हमने कहा कटे, कटे में कौन सी विभक्ति थी? सप्तमी ना। उसी प्रकार से वने, वने में कौन सी विभक्ति थी? सप्तमी। तो उसी प्रकार से दूरे में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अंतिके में कौन सी है? सप्तमी। वनस्य दूरे मतलब संबंध में, वन से दूर, तो संबंध बताने के लिए अभी हमने कहा संबंध में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी। संबंध में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। तो संबंध बता रहे हैं कि वन से दूर। हाँ, जैसे हमने कहा घर से दूर, गृहस्य दूरे। हाँ, या गांव से दूर, ग्रामस्य दूरे। तो दूर शब्द में ही सप्तमी हो गई। समझ में आ गई? वो तो संबंध बता रहे ना, संबंध में हम षष्ठी तो करेंगे, तो इसलिए हमने षष्ठी उसमें कर दिया। जैसे वनस्य अंतिके, वन के पास में, तो अंतिके में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी है? सप्तमी। आ जाओ, साधु और असाधु, साधु और असाधु शब्द के योग में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। जैसे कृष्ण जो थे अपनी माता के लिए क्या थे? साधु थे, मतलब अच्छे थे। हाँ भाई, माता के लिए सभी अच्छे होते हैं। तो साधु कृष्ण मातरि, तो यहाँ पे साधु शब्द का प्रयोग है। तो जिस शब्द, साधु शब्द का प्रयोग होने पर जिसके योग माने संबंध, जिसके साथ उसका योग होगा, तो साधु शब्दों का योग किसके साथ है? माता के साथ। माता के साथ मतलब कृष्ण तो है ही, कृष्ण किसके लिए साधु है? माता के लिए। प्रश्न होगा ना, कृष्ण किसके लिए साधु है? माता के लिए। तो माता में सप्तमी लग गई, बन गया मातरि। हाँ, लेकिन वही कृष्ण अपने मामा के लिए क्या थे? असाधु। असाधु, हाँ असाधु थे, मतलब उनको कोई वो नहीं था, मतलब मामा से, मामा के बेचारा भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ही नहीं लिया, तभी मामा मारने के लिए अपना प्लान बना लिए थे। तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनके लिए साधु रहेंगे क्या? कभी नहीं रहेंगे। तो ठीक है, जब हमारे आने से पहले ही तुमने प्लान बना लिया, चिंता मत करो, हम आएंगे फिर तुम्हारे लिए असाधु बनेंगे। क्या बन जाएंगे? असाधु। हाँ, तो देखो, असाधु कृष्ण मातुले, कृष्ण जो है अपने मामा,
कंस के प्रति क्या थे, असाधु थे, मतलब अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे असाधु शब्द का प्रयोग हुआ। इस कारण से किसके लिए असाधु है, मामा के लिए, मामा के लिए, हाँ मातुल के लिए। तो उस मातुल में सप्तमी हो गई, बन गया मातुले। समझ में आई बात, मातुले। अब आ जाओ यतस्य निर्धारणम, मतलब जिससे ना कोई चीज निर्धारण किया जाए। तो किससे, यतस्य जिससे, किससे निर्धारण किया जाए, तो कह रहे हैं जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा, इन विशेषताओं के आधार पर किसी एक वस्तु को अपने समुदाय से ना अलग कर देना। मतलब जैसे समझो बहुत सारी जातियां हैं, हाँ, हिंदू मुस्लिम सब, ये सब धर्म है, उनमें भी जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जातियां हैं। और फिर सब गुण है, गुण मतलब जैसे हम कह सकते हैं गुण में कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, काला भी एक गुण है। तो या श्वेत, ये भी एक गुण है। इन सब से किसी, बहुत सारे ऐसे कलर हैं, बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों में से एक को हमने अलग कर दिया, वही हो गया निर्धारण। मतलब बहुत सारी वस्तु है। अब जैसे उसमें है क्रिया, बहुत सारी क्रिया है, क्रिया एक पढ़ना भी क्रिया होगा, खेलना भी क्रिया होगा, कूदना भी क्रिया होगा, नाचना भी क्रिया होगा। इन सारी क्रियाओं में से एक क्रिया को हमने अलग कर दिया कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं बाहर आ जाएं, ऐसा हमने कहा। तो और सारे जो खेल रहे थे, जो भोजन कर रहे थे, लंच कर रहे थे, वो सब क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। तो उसी प्रकार से फिर संज्ञा, बहुत सारी संज्ञाएं होंगी, जैसे छात्र संज्ञा, छात्रा संज्ञा, बालक, बहुत सारी अलग अलग चीज संज्ञाएं। हम संज्ञा, नाम, संज्ञा माने नाम, बहुत सारे नाम से अलग अलग विभाजन कर सकते हैं कि कक्षा 11 वाले उसमें से सिर्फ लड़कियां आए तो हमने लड़कियों की अलग संज्ञा दी। फिर हमने कहा अच्छा 12 वाले सिर्फ लड़के आए तो क्लास अलग किया, उसमें संज्ञा भी अलग अलग कर दी। तो इनमें जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इन चारों से जो बहुत सारा समुदाय होगा, उन समुदाय में से किसी एक को छांट लेना, निकाल कर बाहर करना, यही होता है निर्धारण। क्या होता है, निर्धारण। और इसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी अथवा सप्तमी, दोनों होंगे, षष्ठी अथवा सप्तमी। हाँ, यतस्य निर्धारणम सूत्र से कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी और सप्तमी। हाँ, जैसे उदाहरण देख लो, नृणाम नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, बहुत सारे मनुष्य, उनमें मनुष्यों में कौन सा श्रेष्ठ है, ब्राह्मण। इसीलिए कह रहे हैं देखो नृणाम, हाँ, तो नृणाम माने मनुष्य, जिससे, जिस समुदाय से, तो उस नृणाम में और नीशु में, नृणाम में कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी, और नहीं नृणाम में हो गई षष्ठी और नीशु में हो गई सप्तमी। तो बहुत सारे व्यक्ति थे, समुदाय था, बहुत सारे मनुष्य थे, उन मनुष्यों में हमने ब्राह्मण को छांट के अलग कर लिया, यही हो गया निर्धारण। और जिससे अलग किया ना, जिससे किससे अलग किया, मनुष्यों से, तो उसी मनुष्य में एक बार हमने लगा दी षष्ठी और एक बार हमने लगा दी सप्तमी, तो नृणाम में हो गया षष्ठी और निसु में हो गया सप्तमी। आई बात। फिर देखो गवाम गोसु कृष्णा गौ क्षीरा। हाँ, जो गाय होती है, बहुत सारी गायों में जो काली गाय होती है, जैसे जर्सी गाय या काली गाय बहुत अधिक दूध देने वाली होती है। तो गाय तो बहुत सारी है, तो गवाम गोसु, गवाम में हमने कर दी षष्ठी और गोसु में कर दी सप्तमी, और जिससे हमने अलग किया वो कृष्णा थी। तो जिससे हम, जिस समुदाय से हमने बाहर निकाला, उसमें हो गई षष्ठी और सप्तमी। फिर गच्छताम गच्छतु धावन शीघ्र, मतलब जाने वालों में दौड़ने वाला तेज होता है। तो ये क्रिया हो गई ना, पहले क्या था, जाति, फिर गुण और ये क्रिया। तो जाने वालों में दौड़ने वाला तेज होता है, तो उनमें जाने वालों में हमने देखा, तो जिसमें जाने वालों में वहां पे लगा दी गच्छताम में सप्तमी और गच्छतु में षष्ठी। फिर देखो गच्छताम में षष्ठी, गच्छतु में सप्तमी। हाँ, गच्छताम में षष्ठी और गच्छसु में सप्तमी। बहुत सुंदर। जाने वालों में दौड़ने वाला तेज होता है। फिर छात्राणाम छात्रेषु मैत्रः पटु, मतलब बहुत सारे छात्रों में जो मैत्र नामक छात्र है ना, अत्यधिक पटु है, मतलब कुशल है, हाँ, योग्य है। तो हमने किसमें किया, छात्रों में। तो छात्राणाम में कौन सी विभक्ति, षष्ठी, और छात्रेषु में सप्तमी।
तो अजय बोल लो। आधारो अधिकरणम सप्तम्याधिकरणे च साधु साधु प्रयोगे यतस्य निर्धारणम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों, कल फिर हम मिलते हैं।